viewers, how are you all? Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Learn English with Nazish. Congratulations कि आप सब जो हैं अपने पार्ट 1 के एग्ज़ाम से फ्री हो चुके हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे पार्ट 2 की प्रिपरेशन को लेके परेशान नज़र आ रहे हैं कि उनके पार्ट 2 में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 के सिलेबस को, आउटलाइंस को डिस्कस करते हैं। हमने जो था पार्ट 1 में क्लासिकल पोइट्री को पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 में उसकी जगह पे मॉडर्न पोइट्री पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था क्लासिकल ड्रामा, अब पार्ट 2 में उसकी जगह पे हम मॉडर्न ड्रामा करेंगे। पार्ट 1 में आपने किया था क्लासिकल नावल को, मतलब फ़िक्शन को, तो इसकी जगह पे हम मॉडर्न नावल करेंगे। और नंबर 4 पे आपने एक प्रोज़ की बुक पढ़ी थी। अब पार्ट 2 में हमारी प्रोज़ नहीं होगी बल्कि उसकी जगह पे हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म करेंगे। और 5th बुक जो हमने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ी थी, अब अमेरिकन लिटरेचर की जगह पे हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं: शॉर्ट स्टोरीज़, लिंग्विस्टिक, ऐसे, लिटरेचर इन इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। अब इसके हवाले से जो है मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। अब हम बाकी जो इन 4 बुक्स हैं ना, इनके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं मॉडर्न पोइट्री की। मॉडर्न पोइट्री में हमने जो है सेक्शन 1 में से 4 पोइट्स को करना है और सेक्शन 2 में से 3 पोइट्स को करना है। अब सेक्शन 1 में है विलियम ब्लेक है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, पी.बी. शेले है, जॉन कीट्स है। और सेक्शन 2 में हमारा टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स, फिलिप लार्किन है। अब जो विलियम ब्लेक की हमने तकरीबन 5 पोइम्स करनी है, इनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। 1-2 जनरल क्वेश्चन होगा, जैसा कि हमने अमेरिकन लिटरेचर में किए थे, पोइट्स क्लासिकल पोइट्री में किए थे, इस तरह से। तो इसमें जो है 5 पोइम्स हमने इसकी करनी है: द डिवाइन इमेज, होली थर्सडे वन, द लिटिल ब्लैक बॉय, द चिमनी स्वीपर, अ पॉइजन ट्री। इसके बाद सेकंड पे हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को करना है। इसकी हम 3 पोइम्स करेंगे: ओड ऑन इमोरलिटी, टिंटन एबे रिवाइजिटेड। और इसके अलावा एक इसकी जो ना पोइम है द प्रीलूड, वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, वो काफ़ी बुक्स पे कंसिस्ट करती है। जैसा कि हमारी पैराडाइज लॉस्ट थी ना, उसकी जो 12 बुक्स थी, तो हमने वो कंप्लीट नहीं करनी। हमने उसकी बुक 1 की सिर्फ 100 लाइन्स करनी है, लाइन नंबर 1 से लेकर 100 तक हमने करनी है। इसके बाद पी.बी. शेले है, उसकी हम 4 पोइम्स करेंगे: ओड्स टू द वेस्टलैंड, द क्लाउड, हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, टू अ स्काईलॉग। इसके बाद जॉन कीट्स करना है। जॉन कीट्स की भी 4 पोइम्स हैं, 3 तो हमने पूरी करनी है: ओड ऑन एग्रेशन एंड ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम। इसके अलावा एक इसकी पोइम है एंडी म्योन, वो भी लेंथी है, उसको भी हमने पूरा नहीं करना बल्कि जस्ट उसकी फर्स्ट 50 लाइन्स, लाइन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने करनी है। अब सेक्शन 2 में अगर देखें तो टी.एस. एलियट है। टी.एस. एलियट की हम 2 पोइम्स करेंगे: लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक और द वेस्टलैंड। इसके बाद डब्ल्यू.बी. यीट्स हैं। डब्ल्यू.बी. यीट्स की भी हमने 4 पोइम्स करनी है: वाइट स्वैन्स एट कोल, व्हेन यू आर ओल्ड, नो सेकंड ट्रॉय, द सेकंड कमिंग। और इसके बाद फिलिप लार्किन है। फिलिप लार्किन की भी हमने 4 पोइम्स करनी है: मिस्टर ब्लेने, चर्च गोइंग, एम्बुलेंसेस एंड 1914। ये तो था हमारा मॉडर्न पोइट्री का सिलेबस। इसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न ड्रामा पे। मॉडर्न ड्रामा में हम 5 ड्रामास को करते हैं। नंबर 1 पे हमने करना है एक हेनरी कैप्सन ड्रामाटिस्ट है, उसका ड्रामा है हेडा गैबलर। नंबर 2 पे करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन। नंबर 3 पे करेंगे सैमुअल बेकेट का एक ड्रामा वेटिंग फॉर गॉडो। नंबर 4 पे करेंगे एडवर्ड बॉन्ड का एक ड्रामा दी सी। और नंबर 5 पे एंटन चिकॉफ का ड्रामा चेरी ऑर्चर्ड हम करेंगे। ये सारे बड़े मज़े के ड्रामे, बहुत इंटरेस्टिंग है और ईजी भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न नावल की। मॉडर्न नावल में भी हमने 5 नावल्स करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम करेंगे जोसेफ कॉनरैड का नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस। नंबर 2 पे करेंगे डी.एच. लॉरेंस सन्स एंड लवर। इसके बाद वर्जीनिया वुल्फ का एक नावल है टू द लाइट हाउस। चिनुआ अकेबी का एक नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट। और नंबर 5 पे हम करेंगे विलियम गोल्डिंग का एक नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये तो हो गया हमारा मॉडर्न नावल का सिलेबस। इसके बाद आ जाते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक तो हमने अरिस्टोटल को करना है, उसकी एक बुक है पोइटिक्स, उसके कुछ जो है ना टॉपिक्स हैं जिनको हम प्रिपेयर करेंगे। फिलिप सिडनी है, इसकी एक बुक है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री भी कहते हैं उसे, एन एपोलॉजी फॉर पोइजी भी कहते हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद टी.एस. एलियट है, उसका एक ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसको हम करेंगे। मेटाफिजिकल पोइट्स को करेंगे, मिल्टन 1 और मिल्टन 2 को करेंगे। इसके बाद क्लीन प्रूक्स है, इसको हम स्किप कर देते हैं, ये हम नहीं करते। इसके बाद आ जाता है
कैथरीन बेल से में हमने क्रिटिकल प्रैक्टिस करनी होती है। इसके भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको हमने प्रिपेयर करना होता है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को हम नहीं करते क्योंकि उसमें ना कुछ वो हमें पोएम्स की जो है वो लाइन्स गिवन होती हैं, तो उनको आपने एक्सप्लेन करना होता है, क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इतना मार्क्स गेनिंग नहीं होता। तो हमारे पास चॉइस होती है, तो इसलिए हमारा एक क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन वाला ही हो जाता है ना, तो बाकी हम ये जो राइटर करते हैं ना, इसी में से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो वो सिलेबस रह जाता है ऑप्शनल का, वो इंशाल्लाह मैं ऑप्शनल की वीडियो में नेक्स्ट में आपको गाइड भी कर दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट किस हवाले से आपके लिए बेहतर है, और उसका सिलेबस भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।